मौजूद सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ता हमारी जमात के लिए इंतहाई बड़े सानहे का और इंतहाई बड़े हादसे का हफ्ता था। मौलाना अब्दुल हमीद रहमती को उनके घर के दरवाजे के ऊपर गोलियों से शहीद कर दिया गया और उनके छोटे भाई मौलाना मोहम्मद रहमती को 6 गोलियां सीने पे मारी गईं। मौतो हयात की कशमकश में आज भी वो पेशावर में मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अल्लाह नसीब फरमाए। मौलाना अब्दुल हमीद रहमती हमारे मसलक के एक जय्यद आलिम दीन थे। एक हदीस की किताब नहीं, मुतअद्दिद हदीस की किताबों के हाफिज थे। सिर्फ मतन के नहीं बल्कि सनद के साथ सैकड़ों अहादीस उनको जुबानी याद थी। मुझे एक बात आज हुक्काम बाला से भी करनी है और हुक्मरानों से भी करनी है कि ये उलमा जो कुरान और सुन्नत की दावत देने वाले, जो दिफाए सहाबा का मिशन सीने के साथ लगाने वाले, जो खत्मे नबूवत के परचम को उठाने वाले, इनको आए रोज शहीद कर दिया जाता है। और शहीद करने से पहले इदारे इमरजेंसी अलर्ट भी जारी करते हैं। गोया इदारों को भी ये पता होता है कि ये हिट लिस्ट के ऊपर हैं। इमरान खान साहब एक अरसे से ये बयान देते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के उलमा भारत और हमसाया मुमालिक की हिट लिस्ट के ऊपर हैं ताकि मुल्क में एक अफरा तफरी की फिजा पैदा की जाए। उलमा हिट लिस्ट में है, इसका बदला क्या होना चाहिए कि उलमा की सिक्योरिटी का हर तरह इंतजाम किया जाए, उनको सिक्योरिटी हुकूमत जितना मुमकिन हो सके फराहम करे। यह अजब बात है कि आप बयान तो ये देते हैं कि उलमा हिट लिस्ट में हैं और उलमा से सिक्योरिटी ले ली जाती है। पूरे पाकिस्तान के इदारों को पता था कि जय्यद उलमाए अहले हदीस के कत्ल की साजिश बन चुकी है। इदारों को यह खबरें पहले से मौजूद थी, तो क्यों नहीं उलमा की हिफाजत का हर तरह बंदोबस्त किया गया। और यह बात सिर्फ उलमाए अहले हदीस के हवाले से नहीं, मुझे बतलाइए आदिल खान शहीद, उनके कातिल कहाँ हैं? मौलाना समीउल हक शहीद के कातिल कहाँ हैं? हक नवाज जंगवी के कातिल कहाँ हैं? आजम तारक के कातिल कहाँ हैं? सैकड़ों नाम है। बन्नौरी साहब के कातिल कहाँ हैं? सोमरू साहब के कातिल कहाँ हैं? अहले हदीसों में से अब्दुल रशीद अदर साहब के कातिल कहाँ हैं? बड़े भाई अताउर रहमान साकिब शहीद के कातिल कहाँ हैं? वालिद मोहतरम अल्लामा इहसान लज़ीर शहीद के कातिल कहाँ हैं? एक एक करके उलमा को अकेले अकेले करके दहशतगर्दी का और साजिशों का और गोलियों का और बमों का निशाना बनाया जा रहा है। एक एक करके हमारे दस्तो बाजू को काटा जा रहा है। एक एक करके हमारे साथियों को शहीद किया जा रहा है। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तुम क्या समझते हो कि दिफाए सहाबा का मिशन इन चंद उलमा के शहीद होने से खत्म हो जाएगा? खत्मे नबूवत का यह मिशन खत्म हो जाएगा? चंद उलमा को शहीद कर देना यह बहुत बड़ा सानहा है। लेकिन मैं इन दीन दुश्मन अनासिर को, इन सहाबा दुश्मन अनासिर को, इन खत्मे नबूवत के दुश्मनों को यह पैगाम भी देना चाहता हूं, अगर तुम हमें भी मार लोगे तो एक वक्त आएगा हम यहां पे नहीं होंगे। अल्लाह के फजल से हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे सहाबा की अजमत का झंडा यहां पे लहराते रहेंगे। खत्मे नबूवत का परचम इस मुल्क में बुलंद होता रहेगा। ये लोगों को शहीद कर देने से और उलमा को शहीद कर देने से तुम ये समझते हो ये मिशन, ये काज मिट जाएगा? अगर ये मिटना होता तो अल्लामा शहीद के बाद खत्म हो जाता। अगर ये मिटना होता हक नवाज जंगवी के बाद खत्म हो जाता। ये मिशन लहू की आबियारी से एक तनावर दरख्त बन चुका है। अब चंद उलमा के शहीद करने से तुम ये समझते हो कि ये मिशन और जिद्दोजहद रुक जाएगी, तो तुम्हारी खाम ख्याली है। लेकिन मेरा मुतालबा तो हुक्काम बाला से है। IG खैबर पख्तूनख्वा के पास सेनेटर साजिद मीर साहब, और हम शुक्रिया अदा करते हैं सेनेटर मुश्ताक का, सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी का, दीगर तमाम मजहबी जमातों का, लुधियानवी साहब का, मुआविया आजम तारक का, तमाम अहले सुन्नत के उलमा का, नूरानी साहब का, जिन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती भी किया, इज़हार तज़ियत भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल भी हुए। अब बतलाइए, ये तो समझते थे कि इस तरह के वाकयात से अहले सुन्नत के अंदर दरारें पैदा हो जाएंगी। अहले सुन्नत तो मजीद मुत्तहिद हो गए, अहले सुन्नत तो मजीद एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए। आदिल खान को भी इसीलिए शहीद किया गया था ना, ये तहरीक खत्म हो जाए। तहरीक तो मजीद मजबूत हुई। इस तरह के वाकयात इसलिए किए जाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लग जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे।
अहले सुन्नत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज पूरे मुल्क में योम इख्तिजाज मौलाना अब्दुल हमीद रहमती के कातलों के खिलाफ मनाया जा रहा है। अहले सुन्नत तो मुत्तहिद हो गए, अब हुक्मरानों को होश के नाखून लेने की जरूरत है। हाँ साहब, कल अनारकली में धमाका हुआ, आपने बयान दिया दुश्मन मुल्क धमाके करेंगे, और रोकने किसने है? आप भी सिर्फ अलर्ट जारी करते हैं, आपका काम तो अमल करना है। आगे भी आपको कह चुके हैं, ये तकरीरें करना, ये तकरीरों में एहतजाज करना, ये मौलवियों पे छोड़ दें या अपोजिशन पे छोड़ दें। आप कुछ अमली काम किया करें। आप भी अलर्ट जारी कर देते हैं, ये होगा, तो रोकना किसने है? जी उलमा के खिलाफ ये वाकयात होंगे, रोकने किसने है? उलमा को हाथर हाथ सिक्योरिटी भी दी जाए। और आज मैं जाती तौर पे भी कहना चाहता हूं, हमारे मस्जिद के नमाजी इसहाक साहब, आप में से अक्सर उनको जानते हैं, 2 बेटियों के साथ, एक बेटे के साथ यहां से नमाज पढ़ के गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं। कहां है उनके कातिल? आईजी पंजाब साहब नोटिस लें, 2 साल होने वाले हैं, इस मार्च में 2 साल हो जाएंगे। दिन दिहाड़े लाहौर के अंदर हमारे साथी को शहीद किया गया है, कातिल पकड़ने को नहीं आ रहे। मौलाना समीउल हक की शहादत को कितना अरसा हो गया, कातिल नहीं पकड़े जा रहे। आदिल खान को, मेरे अपने वालिद साहब को, मेरे अपने बड़े भाई के कातिल कहां हैं? हम कब तक अपने कारकुनों को सब्र की तलकीन करते रहेंगे? हम आज भी अपने कारकुनों को सब्र ही की तलकीन कर रहे हैं। आपने पिशावर के एहतजाजी मुजाहरे में देख लिया, हमारी क़ियादत ने सब्र ही की तलकीन की है। हमने मुल्क दुश्मन कोई फैसला नहीं किया, ना हम कोई गाड़ी जलाते हैं, ना हम कोई मोटरसाइकिल जलाते हैं, लेकिन एहतजाज का हक तो रखते हैं कि खुदारा इन साथियों के कातिलों को गिरफ्तार कीजिए। क्या यह हक भी नहीं है हमारा कि हम मजलूम होकर आवाज उठाएं? तो फिर भी हमसे यह गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं तो तुम भी तो दिलदार नहीं। तुमने क्या किया है? ये हमारे साथी के, मैं डीआईजी लाहौर से, सीसीपीओ लाहौर से, फयाज साहब से और आईजी पंजाब से कहना चाहता हूं, लाहौर के अंदर भी हमारे साथी जो शहीद हुए हैं, इनके कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, और मौलाना अब्दुल हमीद रहमती के कातिलों को भी फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। अभी गुज़िश्ता दिनों की बात है, उनका भाई जिसके सीने पे आज 6 गोलियां लगी आए हुए थे, बड़ी तफसीली बात भी, और पहले से खदशात का इजहार कर रहे थे। क्यों नहीं सिक्योरिटी दी गई? क्यों नहीं प्लानिंग की गई? अफसोस होता है, आप थ्रेट अलर्ट जारी कर देते हैं, आप हिफाजती इकदाम नहीं करते। खुदारा मुल्क को, और ये जो कल अनारकली में हुआ, इसकी भी हम शदीद अल्फाज से मुजम्मत करते हैं। ये कोई काम मुसलमान का नहीं है, मानते हैं मुसलमान ऐसा मजहब है, इस्लाम ऐसा मजहब है जिसके अंदर वुजू के लिए ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं है बात के नहीं है, गलत तो नहीं कह रहा। जिस मजहब के अंदर वुजू के लिए, तहारत के लिए, पकीजगी के लिए पानी को बहाने की इजाजत नहीं है, क्या वहां पे मुसलमान भाइयों के खून को बहाने की इजाजत हो सकती है? ये बदतरीन दहशतगर्द हैं, ये बदतरीन लोग हैं, लेकिन इनको पकड़ना किसने? मैंने पकड़ना है? आपका काम है, आप आगे बढ़िए। हुकूमत से भी ये मुतालबा इंशाअल्लाह, जैसे पूरे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मौलाना अब्दुल हमीद रहमती के गायबाना नमाज़े जनाजे हो रहे हैं, इसी तरह इस मस्जिद के अंदर भी जुम्मे के बाद उनका गायबाना नमाज़े जनाजा भी होगा, और अनारकली के शुहदा का भी गायबाना नमाज़े जनाजा होगा।